ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार वो मन जो जन्मों से अपने संग अपने कर्मों की मैल लेके चला है, दुष्कर्मों को लेके चला है, वो मलिन हो गया, गंदा हो गया। और होना क्या चाहिए? वो मन जो निर्मल हो, जिसमें मैल ना हो, और उसकी संपूर्णता क्या है कि वो मंदिर हो जाए। मन मंदिर में तब्दील हो जाए। अब एक तरफ वो मन जो जन्मों की मैल लेके चला है और दुष्कर्मों से भर गया, कालाशा, बहुत बुरा, गंदा हो गया। और उसकी संपूर्णता कहाँ है? जब वो मंदिर हो जाए। और मंदिर, वो मंदिर जहाँ खुद वो रब, वो ओंकार, वो भगवान, वो विराजमान हो, वो मंदिर जहाँ भगवान ही, जो भगवान का ही घर है। पर वो मंदिर किसे कहा गया करने को, बनाने को? उस मन को जो कालाशाह है, अवगुणों से, दुष्कर्मों से, बुरे विचारों से भर चुका है। और वो इतना बुरा हो चुका है कि जीव को अपनी कमियां नहीं दिखती, अपनी गलती नहीं दिखती, अपने अवगुण नहीं दिखते। और आम जीव संपूर्णता, दूसरों में कमियां, दूसरों के दुष्कर्म, अवगुणों को ढूंढता रह जाता है। बात की गई है अपने आप के। ये जो मनुष्य जामा मिला है, इस मनुष्य जामे में भीतर, चाहे शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, जो भी हमारी कमियां हैं, अवगुण हैं, उसे बीमारी कहा जाता है। जिस जीव के भीतर मानसिक या शारीरिक रोग लगे हों, उसे रोगी कहा जाता है। और जो रोग लगता है, जिस वजह से वो बीमार होता है, वो रोग या तो हल्का सा रोग हो, जो शरीर खुद ही अपने आप से लड़के ठीक हो जाए, वो रोज़ाना हमें रोग लगते हैं। फिर एक रोग वो होता है जो हमें वंस अ वाइल, कभी सर्दी जुकाम हो गई, कभी बुखार हो गया, शरीर में, बदन में दर्द, इस तरह के रोग। उसके लिए सहजता भाव, वो रोग हमें पीड़ित करता है, हमारे शरीर में कष्ट पैदा करता है, जिस वजह से हमारा जो आम तौर पे साधारण जो दिनचर्या होती है, वो हम नहीं कर सकते। कारण कि किसी न किसी रोग ने हमें घेर लिया। उसके लिए शरीर को आराम देना पड़ेगा, कोई दवा लेनी पड़ेगी। वो भी एक दो दिन में आराम हुआ, दवा ली, वो रोग ठीक हो गया। फिर एक रोग वो होते हैं जो गहरे तल पर चले जाते हैं। कहीं चोट लग गई,
गहरा शारीरिक तौर पे घाव लग गया, कोई गिर गया, कोई चीज आके लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो बाहरी जो चोट लग गई, उस चोट की गहराई निश्चित करती है कि कितने समय तक दवाई लेनी है और वो रोग उस शरीर को कितने समय तक पीड़ित रखेगा। और उसी तरह से भीतर, हमारे शरीर के भीतर जो हमें कोई परेशानी होती है, वो परेशानी कितनी गहरी है, कितनी गहरी है, वो हमें मजबूर करती है दवा लेने के लिए और कितने समय तक। वो रोग साधारण सा पीड़ा होने के साथ साथ कैंसर भी हो सकता है। वो जिस तरह का जितना गहरा बुरा रोग होगा उतनी ज़्यादा दवा लेनी पड़ेगी और उतना ज़्यादा जीव शारीरिक तौर पे परेशान होगा और उसकी जो साधारण रोज़ाना की जो दिनचर्या है वो नहीं हो सकेगी। यह है हमारी शारीरिक कष्ट, शारीरिक परेशानी। अब इसी को अगर हम मानसिक तौर पे देखते हैं, मानसिक तौर पे मानसिक परेशानियां भी, जैसे रोज़ाना चलते चलते कहीं ठोकर लग जाए तो उतना ही दर्द होता है, हम सहार लेते हैं, उतना ही दर्द हुआ, हमें पता लग जाता है, बस सहार लेते हैं। उसी तरह से रोज़ाना का जो मानसिक असंतुलन है, रोज़ाना की कोई ना कोई परेशानी हमें रोज़ाना हो रही है, वो परेशानी हमें है, चाहे दुनिया में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जिसे कोई ना कोई मानसिक परेशानी नहीं है, चिंता नहीं है। फर्क इतना है कि जैसे ठोकर लगी और सहार लिया, दर्द हुआ, दर्द को सहार लिया, उसी तरह से रोज़ाना की जो चिंताएं हैं वो जीव सहार के चलने लगता है, पर परेशानी वो जो बाहर नहीं दिखती। अब कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो और ज़्यादा गहरी होती हैं, जिसमें परेशानी बच्चों के रिलेटेड हो सकती है, पति पत्नी की परेशानी, कारोबार की परेशानी, काम की परेशानी, कोई कानूनी चक्कर पड़ गया, कोई ना कोई ऐसी परेशानी, वो परेशानी जो हमें ले बैठती है, जिसमें हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये परेशानियां जो शरीर में परमानेंट लग गई उस मानसिक परेशानी की वजह से। वो बंदा जो साधारण सी बहुत बात में उसके दम होता है, वजन होता है, वो अचानक से बावली बातें करने लगेगा। जिसका कहा दुनिया में माना जाए उसकी बात पे कोई अहमियत नहीं देता। मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब उस तरह के रोग के लिए या वैसा कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर मिल जाए जो इलाज करे, जिसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजी, उन परेशानियों के विषय में बात करे और उसका इलाज दे, सॉल्यूशन दे। नहीं तो एक ही है, उन मानसिक असंतुलन परेशानियों के लिए भी दवा, डिप्रेशन के मेडिसिन हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी है, अपने आप में पता ही नहीं लगता, दिमाग पे कंट्रोल नहीं, कई बार बीमारियां, परेशानियां, जीव को वो दवा लेनी पड़ती है। पर ये दोनों अवस्थाओं में, चाहे शारीरिक परेशानी है या मानसिक परेशानी है, वो जो हमारी सहजता, जो रोज़ाना की हमारा जीवन
जो दिनचर्या हमारी रोजाना की थी, इन अवस्थाओं में हमारी रोजाना की दिनचर्या, डेली एक्टिविटी, हमारी डेली की एक्टिविटीज खराब हो जाती हैं। जीव उस तरह से जीवन नहीं जी सकता। यह है शारीरिक और मानसिक परेशानी। अब अगर बात की जाती है आध्यात्मिक रोग, आध्यात्मिक परेशानी, वो क्या है? वो ये है कि एक साधारण सी बात किसी को कह दी जाए, कोई साधारण सी बात कह दी जाए कि एक छोटे बच्चे को कह दिया जाए कि अगर उसे सफेद रंग की कोई चीज पकड़ा दी जाए हाथ में, उसे कह दिया जाए कि ये सफेद है। अब वो बच्चा बाल उम्र में हो, बच्चा हो, उसे पहली बारी में समझ नहीं आएगा सफेद है। पर अगर उसे पता लग गया कि सफेद है, उसके बावजूद अगर उसे वो काला माने, उस रंग को काला कहता जाए, तो हम कहेंगे तो बेवकूफ है। साधारण सी उसे लिखने के लिए पेंसिल पकड़ाई जाए तो वो कही जाए वो इरेजर है, वो माने ही ना। उस अवस्था में उस बच्चे को कहा जाएगा कि ये बेवकूफ है, बात समझ नहीं रहा, सीधी सी बात नहीं समझ आ रहा। और अगर वो एक समय तक उस बात को ना समझे तो उसे मानसिक बीमार कहा जाने लगता है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। कारण कि जो सीधी सी बात है, साधारण सीधी बात, जीव को वो समझना है। अब आध्यात्मिकता की जो बात की जाती है, वो रोग, वो बीमारी जो समझा दी गई कि जीव अपनी सच्चाई पहचान, अगर रब की बात करता है, रब के विषय की बात करता है, तो ये सच्चाई है रब की। उसके बावजूद जीव ना समझे रब को और रब के इर्द गिर्द जो आडंबर हैं और फॉर्मेलिटीज हैं, उनमें लगा रहे। जैसे कहा गया ना कि भगवान को अगर पूजना है तो सुमिरन कर। हम सुमिरन छोड़ के धूप बत्ती और अगरबत्तियां और आडंबरों में पड़े हैं। इन चीजों से रब नहीं मिलता। अपने आप में सोच के देखें कि किस साल में, किस युग में अगरबत्ती का निजात हुआ होगा, अगरबत्ती किस युग में बनाई गई होगी, वो जिसे धूप कहते हैं वो कब बनी होगी? क्या उससे पहले रब की पूजा नहीं थी? और वो जो हम और आडंबरों में पड़ गए, इन चीजों से रब नहीं मिल सकता। ये साधारण सी बात है। कबीर साहब कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से रब मिल जाए तो मैं छोटे से पत्थर को क्यों पूजूं, मैं पहाड़ को क्यों ना पूजूं? पहाड़ से बड़ा कौन है? कहते मैं पहाड़ को पूजने लगूं, उससे बड़ा कौन है? पर यह साधारण सी बात हम जैसे जीवों को नहीं समझ आएगी। हम फिर भी पत्थर पूजेंगे। यह आध्यात्मिक असंतुलन, आध्यात्मिक बीमारी, आध्यात्मिक रोग। जब कह दिया गया कि जीव तू अपने शुभ कर्म कर, उस रब की दरगाह में कर्मों का हिसाब होगा, उसके बावजूद जीव अपने कर्मों को छोड़कर दूसरों के कर्मों को देखता है, दूसरों का रब बनता है, जज बनता है। यह है मानसिक रोग। नहीं समझते? आध्यात्मिक रोगी।
अध्यात्म का रोग। फिर बात की गई मन मंदर तन वेश कलंदर। वो जिसे हम रब कहते हैं वो इस शरीर में, उसका घर वही है ये शरीर। तो मंदिर में वो तब आता है भगवान किसी भी मकान में जब उसे मंदिर बना दिया जाए। जब हम न्यूयॉर्क में थे तो वो क्लब था, जैसे नाइट क्लब होता है, और क्लब में दारू चलती थी, वहाँ वैश्यावृत्ति होती थी, वहाँ रूम रेंट पे दिए जाते थे वैश्यावृत्ति के लिए। जितने नशे जितने गलत काम होते थे उसी इमारत में 4 दीवारी में होते थे। जिस दिन हमारे हाथ में वो बागडोर आई उस ओंकार की कृपा से, उसे मंदिर बनाने के लिए जो करना पड़ा, पूजा स्थान बनाने के लिए जो करना पड़ा, वो है सच्चाई। कि उस 4 दीवारी के भीतर जहां नशा वैश्यावृत्ति चलती थी, वहां उस रब का सुमरन होने लगा, कीर्तन होने लगा, उस रब के नाम की ज्योति प्रज्वलित हो गई और शुभ कर्म होने लग गए। मंदिर हो गया, मंदिर हो गया। हुआ कैसे? पहले जाना सही क्या है और गलत क्या है, जाना। निगाह हमारी अंदर की, भीतर की गंदगी की। वो इमारत कितनी गंदी थी दुनियावी तौर पे, उससे पहले दुनियावी तौर पे संपूर्ण भीतर और बाहर से संवारा। फिर सुमरन, पाठ, पूजा, कीर्तन, वो सब शुरू किया तो दुनियावी और आध्यात्मिक तौर पे उसे मंदिर बना दिया और वहां रब का नाम सुमरना शुरू हुआ। अब का पता नहीं, उस समय रब विराजमान था उस इमारत में, उस समय रब विराजमान थे। अब वो 4 दीवारी जिन्होंने देखी थी, भीतर जाके देखी थी, तो उस 4 दीवारी से ये 4 दीवारी तो छोटी है। जरूरत है भीतर देखने की, जरूरत है भीतर अपनी गंदगी देखने की। वो जिन्हें हम 5 चंडाल कहते हैं या किसी भी नाम से, वो नशा, किसी ना किसी तरह का भीतर में नशा, वो काम वासना, वो क्रोध, वो मोह, वो अहम, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें भीतर पनप रही हैं इसी घर में, इसी मकान में। उस मन में बुरे विचार अभी भी उठते हैं, बुराई से भरे पड़े हैं, पर सीमित कैसे करेंगे जब भीतर गए और अपने भीतर की गंदगी देखी, भीतर की गंदगी देखी। जैसे उस 4 दीवारी में न्यूयॉर्क में टॉयलेट सीट से लेकर छत तक चेंज करनी, एक एक चीज की तरफ ध्यान गया, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है। एक एक कमरा देखा, एक एक गंदगी देखी। भीतर जाएं, अपने भीतर कितने कमरे लेके बैठे हैं, कितनी बड़ी इमारत है, निगाह मारें कौन सी चीज बदलनी जरूरी है, कौन सी चीज में गंदगी ज्यादा है, किस चीज से निजात पाने की जरूरत है, और इस मन को पहले निर्मल करें, मैल रहित करें, उसके बाद मंदिर बनना शुरू होगा जिसमें वो कलंदर, वो रब जिसने आके विराजमान होना, बैठना है। और कैसे होगा?
कहा एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म ना आवा। अब बात आई कि कैसे हुआ ये। भीतर गए और एक शब्द की मदद ली। अब दुनिया में देखें, जब शब्द की बात की जाती है तो हम अहमियत नहीं समझते। शब्द, एक वर्ड की अहमियत। कुछ वर्ड होते हैं जो अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं तुझे मिला, तेरे संग में चल रहा था, हम बहुत आगे तक चले और आगे चलते चलते मुझे आभास हुआ कि तुझ जैसा नीच इंसान कोई नहीं। अब ये पूरी वार्तालाप में, कम्युनिकेशन में किस शब्द की अहमियत है? एक शब्द बाकी सभी शब्दों की अहमियत नहीं है। मैंने दुनिया में बहुत जीव देखे, अच्छे बुरे बहुत जीव देखे। मेरे जीवन में बहुत जीव आए गए, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, परेशानी हुई, सुख चैन मिला, पर तेरे आते ही मेरा जीवन सुखमय हो गया। अब इसमें एक शब्द की अहमियत है, सुखमय हो गया। कुछ शब्द हैं जो अपने आप में अहमियत रखते हैं, वो संपूर्ण वर्बिएज को बदल देते हैं। अहमियत, वो एक शब्द की अहमियत इतनी है। उसी तरह से जितने हम बड़े बड़े पाठ पूजा और आडंबर करते हैं, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा खुशियां फैली हैं, मैंने अपने घर में बहुत बड़ी चीज़ें, आलीशान चीज़ें सजा के रखी हैं, बहुत बढ़िया घर है, और उस घर में राम रहते हैं। अब वो सारी बातों को एक राम रहने के साथ सारी बातें फीकी पड़ गई। मेरे घर में कुछ नहीं, ना खाना ना पीना, छत टूटी है, दीवारें उजड़ी हुई हैं, दरवाजा भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कोई मेरे घर पे आता नहीं, कोई दुनियावी खुशी नहीं, पर मेरे जीवन में वो ओंकार है। ये जो शब्द हैं, ये अपनी अहमियत रखिए। वैसे शब्दों की बात की गई, एक शब्द मेरे प्राण बसत है। अब बात आती है, इस मन को निर्मल करने के लिए मंदिर तक, इसे मंदिर बनाने तक पहला काम भीतर जाना पड़ेगा। ये पहली बात। और सफाई कैसे होगी? सफाई होगी एक शब्द, एक शब्द। हम देखें जीवन में कितने शब्द बदल चुके हैं। हम अपने जीवन की बात करें, जब शुरू हुए तो परिवार में वाहेगुरु का सिमरन भी होता था, परिवार में माँ नैना देवी की पूजा भी होती थी, उनका भी शब्द चलना, फिर और किसी न किसी महापुरुष का शब्द चलना, फिर एक मिशन से जुड़े तो मिशन के जो पीर थे उनका नाम सुमरने लगे, फिर हमें हटा दिया गया, नहीं उनका नाम नहीं, ये नाम जपो, उनके नाम को सेकेंडरी कर दिया गया, फिर वो सिमरन होने लगा, फिर ये शब्द वो शब्द, घूम फिर के पता ही नहीं कहाँ गए। एक शब्द ही नहीं मिला। एक शब्द, वाक्य नहीं, वाक्य नहीं, नाम एक होता है। नाम क्या होता है? एक शब्द का, दो शब्दों का, वो होता है नाम।
तो सीधी सी बात, किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ लें, नाम जपने की बात की, नाम शब्द की बात की गई, नाम वाक्य की बात नहीं की गई। वाक्य नाम नहीं हो सकता। सुमरन, शब्द, नाम, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपने की बात कही। अब नाम जपना और कोई पाठ पूजा करना, यही फर्क है। वो शब्द की जो अहमियत है, वो शब्द की जो अहमियत है। कोई कह रहा ओम नमः शिवाय, अब ओम नमः शिवाय की जितनी अहमियत है उतनी अहमियत शिव स्तोत्रम की नहीं हो सकती। वो इतना कुछ करने के बाद तू शिव वो है, अच्छा है, भला है, तू महान है, तू पूजनीय है, इतना सब शिव स्तोत्रम में बोलने के बाद अंत में क्या आया? ओम नमः शिवाय। वाह, इतना सब करने के बजाय आसान सी बात, शब्द। वो कृष्ण के बारे में तू काला है, तू सांवला है, तू नटखट है, तूने ये कर दिया, राजनीतिक जो भी कह दिया, उसके बजाय एक शब्द हरे कृष्ण, उसमें सब आ गया। हरे कृष्ण। ठीक है ना? रामायण इतनी पढ़ ली, कर ली, वही बातें करते जा रहे, बना दिया तूने शबरी के बेर खाए, फलां किया, सब कुछ किया, रावण का वध किया। उसमें एक ही शब्द जय श्री राम, एक ही शब्द, उसमें सब आ गया। हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमान जी के बारे में पता नहीं किसने जाना, पर जब बातें की जाती हैं तो हनुमान जी ने क्या सुमरन किया? एक ही, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बात खत्म होगी, उन्हें और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें और जानने की जरूरत नहीं पड़ी। मोहम्मद साहब की बात करते हैं, उन्होंने एक ही शब्द किया, अल्लाह, अल्लाह। उस नानक पातशाह की बात की जाती है तो उन्होंने एक ही सत करतार या एक ओंकार। उन्होंने और क्या बातें, वो हम जैसों को समझाने के लिए बातें जो कर दी, बात तो एक ही थी। जो कबीर साहब के गुरु ने उन्हें एक ही बात कही, कहते उठो राम के कहो राम, दैट्स इट। उसके बाद जब मंदिर बन गया, उसके बाद जब मंदिर बन गया तो अपने आप मंदिर में जो भजन कीर्तन होता है वो उत्पत्ति होने लगी। जब एक बारी वो डेरा बन गया था, वो क्लब हट गया था, तो उसके बाद सुमरन पाठ पूजा शुरू हो गई थी। आकाश, यही तो है, एक शब्द। औरों के चक्कर, लंबे लंबे वाक्य याद किए, सोफिस्टिकेटेड वे में लैंग्वेज बना ली, हाँ, बड़े बड़े से शब्द यूज कर लिए, बम्बास्ट जो होते हैं, बहुत बढ़िया सा वर्ड है जी। इंप्रेस करते रहो दुनिया को। रब को इंप्रेस करने के लिए इतनी बड़ी बातें नहीं है। चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, उसे दुनिया फॉर्मेलिटी जो भी बातें करती रही, उसका बेटा संतान ही कोई बावला सा हो, जिसे बोलना भी तोतली जुबान में भी वो कुछ भी नाम से बोल दे, वो उसे सुन लेगा, वो उसे सुन लेगा। पर बात आती, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, और वो सुमरन करने से एक शब्द कोई भी, आज माता जी कुछ और शुरू कर दें, गायत्री कुछ और कर दे, मीरा कुछ और कर दे, फिर दूसरे दिन कुछ और शुरू कर दो, लगे रहो, कहीं नहीं पहुंचोगे। ना वो आडंबरों में मिलेगा, ना शंका में कि ये नाम जप लूं, ये नाम जप लूं, नहीं। एक शब्द निश्चित कर लें, सुमरन कर लें। बाहर जन्म ना आवा, फिर ये जन्म मरना, आना जाना, वो रब का रूप होकर रब
चलते चलो। कहते ना देव गुण कर, देव गुण कर। देव गुण करके क्या करेगा? देवता हो जाएगा? इंसान ही बने रहो। देव गुण नहीं, इस देही को सिमरें देव। इस शरीर में आने को तो वो देवता भी तरसते हैं। ये इतने महान जामा मिला है, सुख दुख जो एंजॉयमेंट है इस शरीर में जो एंजॉय कर पा रहे हैं। पर बात आती है उस शब्द की, एक शब्द मेरे प्राण बसत है। और लंबियां बातें ना किया करो, उस रब के लिए लंबी लंबी कहानियां, लंबे लंबे आडंबर करो ही ना। हाँ, जीवन में जितने धर्म ग्रंथ, अपना जिस जीवन में जिस मजहब में पैदा हुए उस मजहब का जो भी धर्म ग्रंथ बनाया गया है, मजहब ग्रंथ नहीं कहा जाता, धर्म ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि उसमें धर्म की बात की जाती है, मजहब की नहीं। मजहब की बात हम करते हैं, धर्म ग्रंथों में कहीं भी मजहब की बात नहीं। भाव आत्मा और परमात्मा के मिलन की, जीव मनुष्य जामे में अच्छे कर्मों की बातें सिखाई गई हैं। धर्म ग्रंथ जरूर पढ़ें, रटने के लिए नहीं, जीवन में सबक लेने के लिए। सबक लें, पर सुमरन नाम शब्द वो एक ही होगा। जो भी फैसला कर लें, सुमरन करें, भीतर की सफाई करें, ताकि जो हमारे भीतर का वो जो नाइट क्लब बना हुआ है, जहां सब कुछ होता है, तामसिक, तमस, और ऐसा कर्म होने की वजह से ही हमारे भीतर विचार भी गंदे, बुरे विचार और बुरे बन के रह गए। भीतर की सफाई, और उस सफाई के लिए अपने कर्मों को देखें और एक शब्द की ओट ले लें, एक शब्द की मदद ले लें और उस शब्द में यकीन कर लें। फिर वही बात आती, कहानियां सुनने को तो बहुत अच्छी लगती। कहते जी वाल्मीकि को नाम दिया मरा का, और कोई मरा के नाम से रब को पा सकता है? अगर फरीद साहब को उनकी माता की तरफ से कहा गया तू अल्लाह 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 यही जप, कबीर साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मेरी माँ गुरु है, उन्होंने तो कभी गुरु के ड्रामे नहीं किए। हम लोग गुरु के ड्रामों में पड़े हुए हैं। ना तो सिमरन कर बंदे, अपने अच्छे कर्म कर, फलां गुरु, इन पागलपन में फंस गए। सिमरन कोई नहीं कर रहा, सिमरन कोई नहीं कर रहा। सो इन चीजों से निकलकर पहले अपने शब्दों का ध्यान दें, अपनी शैली, भाव, बोलने का तरीका देख लें। हमारे शब्दों में तीर होते हैं, खंजर होते हैं, हमें नहीं दिखता। हम कहेंगे मैंने तो इतनी सी बात की, उसे क्यों बुरा लग गया? बुरा इसलिए लग गया कि हम बहुत बना सवार के बात करते हैं। तो बहुत अच्छा, जब से मुझे मिला हम चले, बहुत बढ़िया, ऐसा वैसा। बाद में वो जो एक शब्द ऐसा बोल देंगे जिसमें सब नरक हो जाता है। पर ऐसा शब्द जो हमारे भीतर का नरक सवार दे, हमारे मन को निर्मल कर दे, हमारे मन को वो शब्द मंदिर कर दे, जिसमें इस मंदिर का मालिक, वो कलंदर, वो ओंकार आके विराजमान हो जाए। और याद रखें, फिर इस शरीर में शरीर नहीं आ सकता। इस शरीर में एनर्जी, आत्मा, वो अवस्था आ जाएगी, पर इंसान कभी नहीं आ सकता। अपने आप को इन कोशिशों में ना बांधें, अपने जीवन में निगाह मार के देखें, सच की तरफ जाएं। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म नायामा, मन मंदर तन वेच कलंदर, कट ही खोजो पाऊं। भीतर ही है, भीतर ही उसे ढूंढ सकते हैं,
और वो जो हम तीर्थ स्थलों पे जाके आडंबरों में फंसे हैं, शरीर के अवगुणों को मिटाने में लगे हैं, शरीर के अवगुणों को मिटाने में लगे हैं, पर जब मन मंदिर बन जाएगा, भीतर मंदिर बन जाएगा, तब कहते हैं मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नामा। तब हमें वो जो शरीर को तीर्थ स्थान पे ले जाके, शरीर को देखिए तीर्थ स्थान पे जाके बाहरी मैल, वो तो बाथरूम में गए अच्छा साबुन ले लिया, उससे ज्यादा स्मेल अच्छी आती है। हम माफी मांगते हैं, तीर्थ स्थलों की वो नहीं कर रहे, वो अपनी जगह है, पर नियत भी तो लेके जाएं। हम वहां क्या करने जाते हैं? अपने अवगुणों को, मन की मैल को धुलाने जाते हैं, तो फिर मन की मैल धुलेगी। और वही जो किसी तीर्थ स्थल पे जाकर हमें फायदा होता है, वो फायदा हो सकता है जब मन को मंदिर बना लें और इस शरीर में उस कलंदर को बिठा लें। और वो तीर्थ स्थलों पे जाकर फायदा होना है, वो भीतर रोजाना जाके स्नान करें, हमें वो फल घर बैठे ही भीतर गए हमें वो फल मिल जाएगा। देखना समझना हमारा खुद का होगा। सतंकर सतंकर साध संगत जी, दाता दी कृपा एक होर सत्संग, और इस सत्संग के दौरान जो भी साध संगत है शरीर उपचे पहुंची और जो देश विदेश तो संगत जुड़ी है, दाता जी सब दी हाजी प्रवान करन, और जो भी शुभ मनोकामना में लैके संगत जुड़ती और शुभ मनोकामना पूरियां होन। और साध संगत जी फिर वही गल आती कि होर हार्ड होर डिटेल च आप लोगों को समझाने वास्ते असी अपने वास्ते औख पैदा कर रहे हैं, पता नहीं किहड़ी गल कित्थे कोई फड़ लवे पुट्ठे सीधे तरीके नाल, पर गल नहीं, सानू कोई परवाह नहीं है ना। कहते ना पहला मरण कबूल जीवन की छड्यास, ते लाइन इदां दी हैगी है। सो दाता किरपा करन, हसदे खेलते रहो, सिमरन वाल ध्यान दो, तो शब्द अज तो शब्द की अहमियत समझ लो। वो बना सवार के बोलण की बजाय मैं बहुत चंगे तरीके नाल, वो जिहड़ा एक पर्टिकुलर शब्द हुंदा ना, वो चाहे उन्होंने देखो ना, किसी ने छुरी चाकू मारना, किसी ने, वो चाहे प्लेटिनम का बना हो, चाहे उसके पॉइंट जो है वो बढ़िया से बढ़िया डायमंड की क्यों ना हो, वो जब चाकू मारेंगे उसने तो नुकसान ही पहुंचाना है। तो हम बोले जी हमने तो बात करनी आती, बड़े बना सवार के मैंने तो बोली बात, पर उसने जिसने जख्म देना है उसने साध संगत जी जख्म देना ही है। अपने शब्दों की तरफ ध्यान दे, और वो शब्द जो हमें अपने अवगुणों से निजात दिलाए, उस रब तक पहुंचाए, वो शब्द ढूंढ ले और उसका सिमरन करने लग जाएं। कट्टरता में ना जाएं, मजहबों के चक्करों में ना फंसें, किसी का कुछ नहीं बनना, किसी का कुछ नहीं बनना। ले कृष्ण ऐसा वैसा, भोलेनाथ ऐसे वैसे, नानक ऐसे हैं, कराई साहब ऐसे, उनके बजाय उन्हें अगर रब मानते हैं तो धन नानक उसमें सब आ गया, ओम नमः शिवाय सब आ गया, जय श्री राम सब आ गया, हरे कृष्ण सब आ गया। इन बातों की तरफ ख्याल कर लें और चक्रों में ना फंसें। सो दाता कृपा करें, मेहर करें जी। सत ओंकार।